नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जीर्णं वयन पडिमाहु जीर्ण निलयाय नवदेवा दिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छठाला ग्रंथ है। इसकी छठवीं ढाल चल रही है और उसमें 4 छंदों पर हमने चर्चा की है। छठवीं ढाल में मुनिराज के सकल चारित्र का वर्णन है। मुनिराज का कैसा आचरण होता है, उनके 28 मूल गुण किस तरह होते हैं, 3 गुप्ती कैसी होती हैं और वो किस तरह अपने स्वरूप की साधना करते हैं, शुद्धोपयोग रूप आचरण करते हैं और उससे कैसे कर्मों का क्षय होता है, केवल ज्ञान होता है, अरहंत अवस्था होती है, फिर उसके बाद सिद्ध अवस्था होती है और अनंत अनंत काल अनंत आनंद को भोगते हैं, साधी अनंत अनंत आनंद भोगते हैं। ऐसी सुंदर दशा प्रकट होती है, सिद्ध दशा। उस सब का वर्णन इस छठवीं ढाल में किया गया है। अभी तक हमने 28 मूल गुणों में से 15 मूल गुणों की चर्चा की है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय। और यदि 13 प्रकार के चारित्र की बात करें तो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इन 13 प्रकार के चारित्र की भी चर्चा हमने कर ली है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें मुनिराज के शेष जो गुण हैं, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, उनकी चर्चा की गई है 5वें छंद में। वो हम यहाँ अभी पढ़ेंगे और इसके बाद फिर मुनिराज के स्वरूपाचरण चारित्र या शुद्धोपयोग की चर्चा प्रारंभ होगी। और उसके पहले थोड़ा किसी ने कुछ याद किया है, कुछ छंद याद किए हैं छठाला के, तो वो पूछ लेता हूँ। तो दीपा जी ने कहा है कि उन्होंने 2 छंद याद किए हैं, कौन से छंद याद किए वो पूछ लेते हैं। भाई पहले से 2 किए हैं मैंने। पहली ढाल के नहीं, पहली ढाल की नहीं, छठवीं ढाल के 2। छठवीं ढाल के 2। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बिना देख के बोलना पड़ेगा। हाँ, बिना देखे बोल रहे। ये किताब भैया जी देखो, ये बंद कर दी मैंने, ये रख दी टेबल पे, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, बोलिए। सटकाय जीवे नहननिते तब विधि धर विहिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भाविते अवतरी जिन ते न लेते मृषान जल मृणु विना दियो गहे 8-10 सहस विधि कील धर चिद ब्रह्म में निति रमि रहे
अंतर चतुर्दश वेद बाहर, संगे दस धाते टले, परमादित जी चौकर मही लखी, समिति जाते चले, जग सुहित कर सब जगत सब अहित हर, श्रुति सुगत सब संशय हरे, भ्रम रोग हर, जग भ्रम रोग हर, जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। बहुत बढ़िया भैया जी, कल और दो सुनाऊंगी आगे के, इसके आगे कल और दो लर्न करूंगी। बहुत सुंदर। इसी तरह आप पूरी छेड़ाला याद करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं नए साल के लिए। ऐसे हमारा नया साल तो दीपावली से शुरू होता है भगवान वीर निर्माण महोत्सव के अनुसार, लेकिन आज जगत में इसी को नया वर्ष मनाते हैं। तो नया वर्ष मनाते हैं तो हम भी मना लेते हैं, लेकिन हम मनाते कैसे? जिनेंद्र भगवान की पूजन, भक्ति, पंच परमेष्टि की आराधना, प्रभावना, धर्म की प्रभावना, दया, दान आदि जो शुभ कार्य कर सकते हैं, उन शुभ कार्यों के द्वारा अपने आत्म ध्यान के द्वारा ये विचार करके कि एक साल निकल गया अपने जीवन का, इस वर्ष में मैंने क्या किया, इसका थोड़ा विचार तो करें हम कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है और हम कर क्या रहे हैं, और हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आगे बढ़े हैं कि वहीं के वहीं हैं, या हमारा उद्देश्य ही बदल गया है। थोड़ा इसका विचार मंथन भी करना जरूरी है, तो वो भी कर लेते हैं। लोग 12 बजे रात तक जो भी उत्पात मचाते हैं, उत्सव मनाते हैं, क्या कहना था मुझे, मैंने कह दिया उत्पात मचाते हैं, वैसे उत्सव मनाते होंगे वो। तो हम यहाँ बैठ के ये विचार करते हैं कि हमने अभी तक अपने जीवन में क्या किया है, और मुझे अब नया साल यदि शुरू हो रहा है तो उसमें हमें क्या करना है। ऐसा आप भी धर्म कार्य में अपनी भावना बनाएं और इस तरह का नया वर्ष मनाएं, तो नया कुछ है, और नहीं तो क्या नया है। तो आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से ये जिनवाणी को कंठ में बिठाएं, छेड़ाला अच्छे से याद करें। 2 छंद आपने याद किए हैं, बहुत खुशी हुई। और यहाँ हमारी मैत्री, जान्या, नित्या, इनको तो 5 ढालें पूरी याद हो गई। 3 तो पहले से याद थी जब छेड़ाला शुरू हुई थी, 2 ढालें और हो गई पक्की, तो ऐसे 5 ढालें हो गई। दीपा जी क्या कह रही हैं? 2 ढालें याद हैं? नहीं भैया, हमको भी पहली याद थी, दूसरी हमने की है, और तीसरी के भी 4 याद हैं छंद, और फिर ये 5वीं की है हमने आपके साथ। थोड़ी भूल जाते हैं बीच में, पर याद की है, डेली पढ़ेंगे तो अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप अच्छे से याद करिए, पूरी 6 ढाला कंप्लीट करिए और सुनाइए, तो आप पुरस्कार दिया। नहीं भैया, अभी 6वीं ढाल याद कर रहे हैं हम, फिर अभी भैया हम याद कर ले भैया, सबसे बड़ा पुरस्कार तो यही है, आप हमें पढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ा पुरस्कार तो यही है कि हमें अच्छे से चला जाए अंतर में, तो उसको अपने जीवन में ढाल ले, ये ढालों को, बस वही पुरस्कार है सबसे बड़ा। फिर भी आपकी मम्मी जी है इधर बैठी है ना, ये नित्या मम्मी के साथ। आपकी मम्मी है क्या? नित्या की मम्मी आपकी बहन है ना, संगीता जी? नहीं, हाँ भैया जी, भावना। अच्छा, भावना जी। भैया जी, हाँ भैया जी, उनकी सासू माँ है ये। अच्छा, आप सासू माँ हैं बगल में? हाँ, ठीक है भैया जी, मैं कल से सुनाऊंगी आपको 2 छंद। क्या बात, बहुत बढ़िया। उसने सुनाया, दीपा ने सुनाया ना, तो अच्छा लगा। आप वैसे भैया जी आप पढ़ाते रहते थे ना, तो आप जैसे 2 छंद पूछते रहते ना, तो हम लोग याद करते रहते, हम लोग थोड़ा सा ढील कर देते, आप बोलते हैं हमसे
तो दो छंद में कल आपको सीधे 4 सुनाऊंगी, डायरेक्ट कल क्या सुनाऊंगी मैं। बात है, बहुत बढ़िया, अब कल बहुत बढ़िया। सैटरडे आप क्लास लगाते हैं, मंडे को सुनाऊंगी मैं 4 छठवीं ढाल पे हाँ, सुनाऊंगी। अपन मंडे को ही लगाएंगे अब क्लास। हाँ हाँ ठीक है। भैया जी, हम लोगों ने एक बार पढ़ी है टीकमगढ़ में ये 6 ढाला पूरी, तो हमको पहली और दूसरी ढाल आती थी, फिर उसके बाद याद नहीं करी, हम लोगों ने पढ़ते थे उस समय। और तो ये 2 ढाल याद है हमको। उसने बोला, दीपा ने बोला कि अब दीदी अपन छठवीं ढाल कर लें, 5वीं कर लें, अब तीसरी चौथी छूट गई अपनी, तो जितनी कर सकते उतनी कर लें, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, अच्छी सुनाएंगे भैया भावना, जी, अच्छी सुनाऊंगी भावना भैया जी। प्रकट किया आपने। और यहाँ रश्मि को भी काफी याद है, वो चुपचाप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन याद बहुत कुछ है। तो भूल जाते हैं, याद तो है, साथ में पढ़ लेते हैं। इतनी पूरी 6 डाला? साथ में पढ़ लेंगे, लेकिन बीच में खुद सुनाएंगे तो भूल जाएंगे। हाँ, तो अब पक्की कर लो। 2 तो पूरी पक्की याद है। तो अब 6 पूरी पक्की करो। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये हमारी जो गुड़िया बैठी है सिद्धि, इसको भी याद कराना। आर्या, हाँ, ये मैत्री, जान्या, नित्या कहाँ गई? प्रतिष्ठा को भी याद कराना है, यहाँ नित्या को भी कराना। थोड़ा थोड़ा कराइए तो हो जाएगा, बच्चों को अभी कंठ में बैठ जाएगी जिनवाणी, ये उनके जीवन भर याद रहेगी और काम आएगी। हाँ मैत्री, तुम्हें 5 ढालें याद हो गई? हाँ, तो सुन लें, सुन लें। रश्मि को कुछ कहना है क्या? ये कह रही है कि पहली याद है पूरी। पहली ढाल पूरी याद है? हाँ, पाठशाला में पढ़ाई गई थी तो सिद्धि याद नाम है ना? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो सिद्धि, तुम सुनाओ मुझे। पहली ढाल में मैं पहला शब्द बोलता हूँ, तो वो सुना देना। बालपने में। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आप लोग। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा याद किया है। ऐसे याद करें, वाणी को कंठस्थ करें, ये जीवन भर काम आती है जिनवाणी। जब भी आपके ऐसे समय होगा, आपको अनंग धरा की कहानी सुनाई थी। अनंग धरा ने यदि बचपन में धर्म के संस्कार नहीं प्राप्त किए होते, तो आप सोचो कि 300 वर्ष वो जंगल में रही, घूमती रही, भटकती रही। वो जो देव उठा के ले गया था, या विद्याधर उठा के ले गया, विद्याधर, और जंगल में ही छोड़ दिया था। लेकिन उनके पिता चक्रवर्ती थे, पूरे ढूंढते रहे वो, लेकिन वो बेटी नहीं मिली, और बेटी भी भटकती रही। लेकिन जो जिनवाणी का अवलंबन था, जो भी उसने बचपन में पाठशाला में, मतलब घर में ही पाठशाला थी, राजपुत्री थी तो सब व्यवस्थाएं की जाती थी, तो जो भी उन्होंने सीखा होगा, वो उनको वहां काम आया। उसको याद कर करके अपने कर्मों का विचार किया, आत्मा का विचार किया, परमात्मा का विचार किया, ध्यान किया, और अंत में अभयदान में प्रसिद्ध हुए हैं वो। मतलब अजगर उनको निगल रहा था, और चक्रवर्ती पिता वो ढूंढते हुए वहां पहुंच गए, तो उनने चक्र डाल लिया कि इस अजगर को मारेंगे तो ये बेटी बच जाएगी। तो क्या बेटी नहीं, पिताजी इस निर्दोष प्राणी को क्यों मारते हैं? मेरी आयु पूरी होनी होगी तो कौन बचा सकता है, अब आप इसको मत मारें। अभयदान में प्रसिद्ध हुई है वो, है कि नहीं? तो ऐसे ये जो संस्कार हैं, ये बचपन के संस्कार, ये जीवन भर काम आते हैं। हमारे बच्चे अच्छे से याद करें। जैसे कई बच्चों ने गीत कुसुम के बहुत सारे गीत अच्छे से याद किए हैं। उसके बाद कथाएं भी अपन ने जो यहाँ पर सुनाई हैं वो भी याद की हैं। इस पे अपन ने मई, जून, जुलाई में बहुत सारे कंपटीशन किए, बच्चों ने काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया। इस बार फिर छुट्टियां शुरू होंगी तो फिर करेंगे। तो ये कंठस्थ कराना चाहिए। कुछ और नई चीज लेके आएंगे अपन, जिससे बच्चे और अच्छा याद करें, अच्छे संस्कार प्राप्त करें। तो इस तरह अपन सब मिलके ये कार्य करेंगे, तो हमारे बच्चों को और दूसरे भी बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे।
और इनका जीवन अच्छा बनेगा। हाँ मैत्री, 5 ढालों में से कुछ भी पूछ लेंगे तो बताएंगी। चलो चौथी ढाल, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञानी होए, यहां से सुनाइए। बहुत बढ़िया। जान्या तो गायब हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो पीछे वो भूत बंगला हो और अचानक उदित होती है फिर गायब हो जाती है, उदय होती है फिर गायब हो जाती है। जैसे फिल्मों में नहीं होता है, वो गायब हो जाते हैं बच्चे, मतलब ऐसे वो भूत भूत दिखते हैं जो ऐसे ऐसे गायब हो जाते हैं। चलो बढ़िया, तीनों बच्चों ने तो वो एक साथ सुनाया। अब देखो, अब अलग अलग सुनेंगे अपन। हो सकता है कि रश्मि की तरह वो भी एक साथ बोल पाते होंगे, है ना, लेकिन अलग अलग नहीं बोल पाते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी टेस्ट करते हैं अपन। तो अब मैं जिसको पूछूंगा वही बोलेगा, ठीक है। तो दूसरी ढाल आपको बताना है, उद्गल नवधर्म। एक मिनट रुक जाओ, जान्या सुनाएगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब तीसरी ढाल में से पूछ रहा हूं, जिसको बोलूंगा वही सुनाएगा, ठीक है। तीसरी ढाल में सुनाना है पर द्रव्यंते नित्या। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सुनाना है चौथी ढाल में पुण्य पाप। मैत्री सुनाएगी, पुण्य पाप फल माही। लाखों बात की एक ही बात है कि सारे जगत के दंड फंद छोड़ दो और अपने आत्मा का ध्यान करो, ठीक है। उससे ही आनंद मिलेगा, उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, वही कल्याणकारी मार्ग है, और इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इन बच्चों ने भक्तामर भी अच्छे से याद किया था, जब भक्तामर क्लास हुई थी तो पूरा भक्तामर भी सुनाया था, और अभी 6 ढाला भी पूरा करने में है, 6वीं ढाल बस रह गई है और वो भी पूरा कर लेंगे ये, और 6 ढाला पूरी सुनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत बढ़िया। आप ये बच्चे तैयार हो रहे हैं, आपके बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, सब बच्चे अच्छे से तैयार हों और अच्छे संस्कार लें और जीवन में इस तत्व ज्ञान का उपयोग करें और अपना कल्याण करें, ऐसी मेरी भावना है। और आपने बहुत अच्छा सुनाया है। आप सभी एक दूसरे के लिए एक बार जरूर ताली बजा के उनका उत्साहवर्धन करेंगे। अनम्यूट करके एक बार अपने को अनम्यूट कर लें और अनम्यूट करो, अनम्यूट सब हाँ अपने आप को। गुड। अब हम 6वीं ढाल में जो अगला छंद है पढ़ेंगे। आगम, आगम क्या बोल रहे हो? आगम भी सुनाएगा? बिल्कुल सुनेंगे। आगम क्या सुनाओगे बताओ? आगम को भक्तामर आता है। अरे वाह यार। हाँ, तो उनको काव्य तो आते हैं भैया, 10 काव्य तक आते हैं,
पर क्या है उतना स्पष्ट नहीं बोल पाते वो बिल्कुल पूरा, लेकिन वो कोई बात। साथ में पढ़वा लेते वो। तो स्पष्ट बोलने लगेगा, अभी 3-4 साल का होगा और क्या। नहीं 5 का हो जाएगा भैया, 5 का हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक, बढ़िया। ओके, अब हम अगले छंद की ओर चलते हैं और 5वां छंद है। इसमें मुनियों के 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, मूल गुण बताए हैं। इस तरह 28 मूल गुण के धारी होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज। तो हम बात तो बहुत करते हैं कि मुनिराजों के 28 मूल गुण होना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 28 मूल गुण कौन से होते हैं। देखो यहाँ चित्र बनाया है, ये मुनिराज के 6 आवश्यक हैं। श्रावक के 6 आवश्यक अलग होते हैं, मुनिराज के 6 आवश्यक अलग होते हैं। मुनिराज के 6 आवश्यक कौन बता सकता है? सभी को आते होंगे मुनिराज के 6 आवश्यक। हाँ, कोई को कविता याद हो गीत को सुन की तो वो भी सुना सकते हैं। और वैसे ही याद हो तो वैसे ही सुना दो। किसी को याद है? जिनवर की पूजा सुखकारी, है ना। और संस्कृत में है देव पूजा गुरु उपास्ति। श्रावक के 6 आवश्यक कौन सुना सकते हैं? हाथ खड़ा करो। रश्मि सुना सकती हैं और कोई नहीं सुना सकता। हाँ बोलिए। स्तुति वंदना। ये मुनिराज के नहीं, श्रावक के। स्वाध्याय तक ये वाले। हाँ, गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दान चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। इनके ऐसे नाम बताओ। देव पूजा, गुरु उपास्ति, और कौन बोल सकता है? स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इस श्रावक के 6 आवश्यक। मुनिराज के 6 आवश्यक कौन से हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं। अच्छा, चलो मैत्री कुछ सुना रही है। हाँ सुनाओ सुनाओ। सामायिक स्तुति वंदना प्रतिक्रमण और कायोत्तर। ये किसके हैं 6 आवश्यक? मुनिराज के। हाँ, ये मुनिराज के हैं। हमने आपसे श्रावक के पूछे। हमें अपने आवश्यक तो आना चाहिए पहले। हमारे आवश्यक कर्तव्य कौन से हैं, है ना। और फिर साथ में हमें मुनिराज के भी 6 आवश्यक आना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो मुनि बनना है ना एक दिन। हम भी तो उनके जैसे अभ्यास करेंगे, उस तरह की भावना हमें भी भाना चाहिए। तो चलिए आगे और अच्छा याद करें आप लोग। अभी अपन ये 5वां छंद करते हैं। अपना समय भी हो रहा है, एक ही छंद हो पाएगा आज। समता सम्हारे थुति उचारे वंदना जिन देव को नित्य करें श्रुति रति करें प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को जिनके न न्योन न दंत धोवन ले से अंबर आवरण भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। पहले 2 पंक्तियों में मुनिराज के 6 आवश्यक कर्तव्यों की बात की है। मुनिराज के आवश्यक कर्तव्य 6 कौन कौन से हैं? कि समता संहारें। समता अर्थात सामायिक। सामायिक से समता होती है, उत्पन्न होती है ना। और समता पूर्वक सामायिक की जाती है, तो समता को संभालते हैं सामायिक के द्वारा। तो पहला हुआ सामायिक नाम का आवश्यक। फिर स्तुति उच्चारें, स्तुति करते हैं। स्तुति
स्तवन, भगवान जिनेंद्र का स्तवन करते हैं, पंच परमेष्टि का स्तवन करते हैं, गुणगान करते हैं, ये स्तुति है। दूसरा आवश्यक स्तुति, ठीक है। तीसरा है वंदना। वंदना जिन देव को, जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, ठीक है, अपने गुरुओं की वंदना करते हैं, ये वंदना है, वंदना, ठीक है। और नित्य करें श्रुति रति, कि श्रुति में रति करते हैं निरंतर। श्रुति अर्थात सुनना, आगम, जिनवाणी को सुनने में उनकी अत्यंत रुचि होती है, ठीक है। और इसीलिए उनका ये आवश्यक कर्तव्य है, इसको हम कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में उनकी अति रुचि होती है, जिनवाणी सुनना, जिनवाणी इसका स्वाध्याय करना, पढ़ना, है ना, वाचन भी करना यथा योग्य जैसा अवसर हो, लेकिन निरंतर जिनवाणी के प्रति अत्यंत रुचि होती है, सुनने में उसको कहते हैं श्रुति में रति। जिनवाणी सुनने में रति होती है, मतलब स्नेह है, प्रेम है, वात्सल्य है, जिनवाणी के प्रति लगाव है, तो वो हो गया स्वाध्याय। ये कितने हो गए? सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रम। प्रतिक्रम मतलब प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण करते हैं। जो वर्तमान में हमें दोष लग रहे हैं, भूतकाल में लगे हैं, उनको दूर करने की, वो मिथ्या हो, इस तरह की भावना होती है। कोई भी दोष है अपने, देखो हम लोग इतने ईमानदार नहीं है कि हम अपने दोष को स्वीकार करें। हम अपने दोषों को स्वीकार करें तो फिर हमारे झगड़े ही नहीं हो। आज कोई कहता है आपने ऐसा बोला है, गलत किया, तो हम कहते हैं हमने ऐसा गलत किया ही नहीं। मतलब हमें अपने दोष दिखते ही नहीं, दूसरे के बिल्कुल अच्छे से दिखते हैं, लेकिन अपने दोष नहीं दिखते। और मुनिराज दूसरों के नहीं देखते, अपने देखते हैं और कहते हैं हे प्रभु, ऐसे जो दोष लगे हैं, जो कसाएं हुई हैं, है ना, वो सब मिथ्या हो, वो सब दूर हों और मैं निर्दोष स्वभाव प्रकट करूं, ऐसी निरंतर उनकी भावना होती है। प्रतिक्रमण करते हैं। और तजे तन अहमेव को, तन में, तन अर्थात शरीर, शरीर में अहमेव, अहमपना, शरीर मेरा है ऐसा ममकार, ऐसा अपनापन, उसको छोड़ते हैं, अर्थात कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग में काय के प्रति ममत्व का त्याग होता है, काय के प्रति लगाव छूटता है, और काय के प्रति, काय की जो संभाल है, उसकी जो सेवा है या उसके प्रति ध्यान है, वो छोड़ते हैं और अपने आत्मा में ध्यान लगाते हैं। इस तरह कायोत्सर्ग होता है। तो ये कितने हो गए? 6 आवश्यक। ये 6 आवश्यक प्रतिदिन करते हैं, प्रति समय करते हैं, करते रहते हैं। ये यथा योग समय पर उनके कार्य होते हैं। ये चित्र भी बने हैं, देखो बीच में अरहंत भगवान का चित्र है और फिर मुनिराज की 6 मुद्राएं दिखाई हैं। पहली सामायिक दिखाई है, जो देखिए वहां मुनिराज भगवान के आप देखेंगे लेफ्ट हैंड तरफ, भगवान की तरफ से देखेंगे तो राइट हैंड होगा, अपनी तरफ से लेफ्ट हैंड में पड़ेगा। तो वो देखो सामायिक कर रहे हैं, समता लिखा है। फिर मुनिराज देखो पिछी से इस तरह वो कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पिछी ऐसी लेकर। उसके बाद देखो मुनिराज वंदना कर रहे हैं, झुककर, है ना, वंदना कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्वाध्याय कर रहे हैं जिनवाणी का, देखो। उसके बाद फिर कायोत्सर्ग लिखा है, तो उस तरफ से देख लो, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अपने दोषों को दूर करने के लिए भावना करते हैं, है ना। और ये फिर आखिरी में लिखा है कायोत्सर्ग, ऐसे कायोत्सर्ग से खड़े हैं और अपना ध्यान कर रहे हैं आत्मा का, शरीर के प्रति ध्यान छोड़ रहे हैं। ऐसे 6 आवश्यक होते हैं मुनिराज के, ठीक है, मुनियों के 6 आवश्यक। इसके बाद जो अगली 2 पंक्तियां हैं, इसमें शेष 7 मूल गुण हैं। शेष बचे हुए 7 मूल गुणों की चर्चा है। तो कौन से मूल गुण होते हैं मुनिराज के? और शेष बोलते हैं इनको, शेष 7। तो वो कौन से हैं शेष? जिनके न न्यौन, जिनके नवन नहीं है, मतलब स्नान नहीं करते जो, अर्थात अस्नान व्रती होते हैं। अस्नान उनका व्रत है, नहाना नहीं है उनका व्रत है। हम नहीं नहाए तो ये दोष है, पर मुनिराज नहाए तो वो उनका दोष है। मुनिराज नहीं नहाते, वो उनका गुण है।
ठीक है, ऐसा नहीं कहना कभी कि मुनिराज हम तो आज जैसे बच्चे कहने लग जाएं या अपन लोग कहने लगे हम इसलिए नहीं नहाए, आज हम अभ्यास कर रहे हैं, है ना, हमें मुनि बनना है ना, तो नहीं नहाने का अभ्यास कर, ऐसी हंसी मजाक नहीं करना। श्रावक को तो स्नान करना चाहिए, वो उसका धर्म है, स्नान करके ही मंदिर जाए, भोजन करे और भी दान आदि के कार्य करे, जो भी स्वाध्याय आदि करे, तो स्नान करके शुद्ध शरीर शुद्ध हो, है ना, ये अपना वस्त्र शुद्ध हो, सब शुद्धियां होना चाहिए। और मुनिराज वो स्नान रखते हैं, मतलब स्नान नहीं करते, ये उनका गुण है। वो एक अलग विषय है कि कभी कोई गंदगी छू जाती है या और कोई विशेष व्यवस्थाएं होती हैं, तो उनमें वो दंड स्वरूप एक दंड स्नान होता है उनका। दंड स्नान क्या होता है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति छू गया जो जिससे जो लोक में अच्छा सही नहीं माना जाता कि अपन लोग स्पर्श नहीं करेंगे, है ना, या कोई गंदगी छू जाए, वो वहां से निकले और उनको स्पर्श कर गई कोई गंदी चीज, तो वो साफ तो कर लेंगे शरीर को, लेकिन साथ में एक दंड स्नान होता है, मतलब ऊपर से कमंडल से एक जलधारा छोड़ेंगे। ऐसे अपन जैसे स्नान नहीं करते, ऐसी जलधारा छोड़ते हैं ऊपर से, जैसे अभिषेक करते हैं ना भगवान का जिन प्रतिमा का, तो ऐसी एक धारा छोड़ते हैं, वो ऊपर से मस्तक से नीचे पैर तक आ जाए, ऐसे ढलता हुआ वो पानी नीचे उतर जाता है, तो इसको कहते हैं दंड स्नान। इसका नाम है दंड, है वो दंड स्नान है ना। और इस तरह वो मुख्य रूप से उनके स्नान नहीं है, तो स्नान व्रती है, वो दंड स्वरूप एक स्नान है, वो दंड स्नान वो अलग चीज है ना, वो प्रायश्चित है समझ लीजिए। तो स्नान व्रती है मुनिराज। दूसरा न दंत धोवन, ये दांत नहीं धोते, दांत साफ नहीं करते हैं, है ना, मंजन वगैरह जो हम लोग करते हैं, यानी वो मंजन नहीं करते हैं। और हम लोग जो जितना खाते हैं, जितने बार खाते हैं, उससे दांत गंदे होते हैं, या जो भी पर ऐसी चीजें खाते हैं कि दांत में फंस जाती हैं, वो ऐसी चीजें खाते ही नहीं कि जो दांत में फंसे और मुंह में रहे, ऐसा वो कार्य करते ही नहीं है, ठीक है। और उसके प्रति विकल्प नहीं है उनके, मंजन का विकल्प होता है हम लोगों को, उनको विकल्प नहीं है, और वो ऐसे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसा अदंत धोवन। वैसे शरीर को वास्तव में देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं है कि वो मंजन किया जाए, लेकिन मनुष्य श्रावक है, वो करता है तो कर ले, कोई बात नहीं, साफ रखे। श्रावक साफ सफाई से रहता है, वो क्योंकि तरह तरह की चीजें खाता भी है, तो वो फंस जाती है दांत में, ज्यादा बार खाता है, 2 बार 3 बार 4 बार, है ना, और ऐसी चीजें जो दांत में फंसती है वो भी खाता है। तो मुनिराज तो ऐसी चीज खाते भी नहीं है। तो ऐसे उनके अदंत धोवन नाम का व्रत होता है। और तीसरा जो गुण है वो है लेस अंबर आवरण। लेस मात्र भी, थोड़ा सा भी, अंबर मतलब अंबर का आवरण, मतलब वस्त्र का आवरण नहीं होता, वस्त्र से ढके नहीं होते, मतलब नग्न रहते। तो ना से ये ना या 2-3 बार लगा दिया ना, जिनके न न्योन न दंत धोवन लेस अंबर आवरण, तो वो ना वहां से ही ले लेना है कि थोड़ा सा भी आवरण, वस्त्र का आवरण नहीं होता, वस्त्र का एक धागा भी नहीं रखते हैं, ऐसे पूर्ण दिगंबर होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं मुनिराज, तो ये नग्नता कहलाता है ये गुण। तो स्नान गुण, अदंत धोवन और नग्नत्व, ये 3 गुण हो गए शेष में, 7 गुणों में से 3 हो गए। आगे पिछली रयानी में कछु शयन एकासन करण, कि पिछली रयानी में रात्रि के पिछले प्रहर में, रात्रि के पिछले प्रहर में, पिछले भाग में, मतलब 12 बजे के बाद समझ लीजिए, तो उसमें वो कछु शयन, कुछ शयन करते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, एक आसन करन, एक आसन में सोते हैं, एक आसन में एक करवट से थोड़ी देर शयन करते हैं। उसका उद्देश्य नींद लेना नहीं है, उसका उद्देश्य शरीर की थकावट दूर करना है, क्योंकि दिन भर वो बैठे रहे या खड़े रहे या सामायिक में
चलना भी होता है, पैदल चलते हैं, तो इन सब में शरीर में थकान होती है। मानसिक रूप से तो वो थकते नहीं हैं, क्योंकि सामायिक और ध्यान करने वाले जो लोग हैं वो थक नहीं सकते, मानसिक रूप से नहीं थकते, क्योंकि आत्मा की अनुभूति में तो आनंद आता है, शुद्धोपयोग में तो आनंद आता है मुनिराज को निरंतर, तो वो थकान वो नहीं है। अपन लोगों को मानसिक थकान भी हो जाती है ना, शारीरिक थकान भी बहुत होती है, मानसिक थकान भी बहुत होती है। मुनिराज को मानसिक थकान तो बिल्कुल नहीं होती, शारीरिक थकान थोड़ी बहुत होती है। तो उसके लिए एक करवट से वो रात्रि के अंतिम पहर में कुछ शयन करते हैं, क्षमा करना, शयन करते हैं, तो उनकी थकावट दूर हो जाती है और फिर वापस सामायिक के लिए बैठ जाते हैं। और ध्यान रहे ना, जैसे आपने कुत्ते को सोते हुए देखा होगा, कुत्ता कैसा सोता है, गहरी नींद में सोता है कभी क्या? आप थोड़ी सी आहट मिलती है उसकी आंख खुल जाती है, फिर देख लेता है हाँ कोई बात नहीं, कोई चोर उचक्का नहीं है, तो फिर आंख बंद कर लेता है, देखा होगा। तो ऐसे ही मुनिराज आराम विश्राम तो कर रहे हैं, लेकिन विश्राम करते हुए भी ऐसा मत समझना कि नींद में चले गए, ठीक है ना। नींद लग भी सकती है, लेकिन वो बीच बीच में जागृत अवस्था में अपने स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, और ये मुख्य कार्य वो वहां भी करते रहते हैं। उसके लिए असावधान नहीं होते, ज्यादा देर असावधान रह जाएंगे तो उनके गुणस्थान नीचे गिर जाएंगे, परिणाम बिगड़ जाएंगे, इसीलिए उसके प्रति वो सावधानी रखते हैं। तो ऐसा उनका ये भूशयन, इसको भूमि शयन कहते हैं, ये भूमि शयन नाम का एक गुण है मुनिराज का। तो 7 शेष गुणों में कौन कौन से हो गए? स्नान व्रत, अदंत धोवन, नग्नता और भूमि शयन। भूमि शयन, ये 4 गुण यहाँ बताए हैं। अब बचे हुए 3 गुण अगले छंद में बताएंगे, है ना। बचे हुए जो 3 गुण हैं वो अगले 6वें छंद में बताएंगे, और उसके बाद फिर स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा आई, कुछ उत्तर गुणों की बात भी करेंगे और मूल गुणों के बाद, और उसके बाद फिर स्वरूपाचरण चारित्र की शुद्धोपयोग की बहुत सुंदर चर्चा है। ये चर्चा बहुत प्रसिद्ध है और समय सारादि ग्रंथों में ऐसी बड़ी ही सुंदर चर्चा की गई है। तो हम भी क्रमशः वो श्लोक पर चर्चा करेंगे। अभी आज हम एक ही श्लोक करेंगे, ये पूर्ण हो गया 5वां श्लोक, जिसमें मुनिराज के 6 आवश्यक और 7 शेष गुण आए हैं। अब इसके बाद बचे हुए 7 गुणों में से 4 गुण की चर्चा हो गई, बचे हुए 3 गुणों की चर्चा अगले 6वें छंद में आएगी 2 पंक्तियों के अंदर। तो वो हम अब सोमवार को करेंगे, ठीक है। और इस तरह ये हमने आज ये चर्चा की है। कुछ निर्माणी स्तुति करना लगता है नहीं भैया जी, इसमें मेरी बुक में सेक्रेड लाइन में लिखा है, नित्य करें प्रत्याखान प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। तो ये इसमें जो श्रुति रति लिखा है ना, इसमें प्रत्याखान लिखा है, तो एक ही चीज है कि नित्य करें श्रुति रति करें प्रतिक्रम, और इसमें नित्य करें प्रत्याखान प्रतिक्रम। देखो आप वो लय भी नहीं बन रही, वो लय भी नहीं बन रही जो आपके में है। और स्वाध्याय का क्या होगा, है ना, वो श्रुति रति का अर्थ स्वाध्याय है। जिनवाणी सुनने में जो रुचि है वो स्वाध्याय है। जिनवाणी सुनना, जिनवाणी पढ़ना, जिनवाणी की में जो वस्तु का स्वरूप आया उस पर चर्चा करना, उसका उपदेश देना, है ना, करना, बार बार याद करना, कंठस्थ करना और निर्णय तक पहुंचना और अंत में उस तरह के परिणमन करना, है ना, जीवन में उस जिनवाणी के कथन को उतारना। तो ये सब स्वाध्याय है, जो स्वाध्याय के हमने 5 अंकों पर पहले चर्चा की है। तो स्वाध्याय की बात है वहां मूल। तो और वो जो आपने बोली है पंक्ति, वो भी बदली होगी जिसने, तो उसमें भी ठीक नहीं बन रही हो ना। तो वो
हो सकता है कि वो स्वाध्याय प्रेमी नहीं होंगे, इसलिए स्वाध्याय शब्द स्वाध्याय न कर ले कोई, इस उद्देश्य से उनने वो स्वाध्याय वाला पॉइंट ही हटा दिया हो। भैया ये प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है फिर? प्रत्याख्यान मतलब त्याग होता है। त्याग, त्याग तो त्याग तो है ही मुनिराज के जीवन में, और त्याग महाव्रत में है ही, आ ही चुका महाव्रतों के अंदर। तो ये तो छेड़ाला में हमने तो बचपन से पढ़ी है यही, तो यही शब्द है, नित्य करें श्रुति रति करें प्रतिक्रम तजे तन अयमेव को, यही है। चलिए, तो आज लग रहा है कि प्रतिष्ठा जिनमाड़ी में है, तो मैत्री नित्या जान्या आज प्रतिष्ठा को करने देते हैं। दिवाली साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, जामे अति विमल अखात ज्ञान पानी। जामे जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह बीच रागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जय तरंग उछलत सुखदानी, संत चित्त मलाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह बीच रागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जागे अब गाए नति शुद्ध होए प्राणी, भागचंद ने जय घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय, जय हो जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे, और अब अगली क्लास सोमवार को होगी। ठीक।